आज पूरे देश में एक ही नाम की बात हो रही है, सोनम वांगचुक। 17 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे इस शख्स की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। कोई उन्हें भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन रिफॉर्मर कहता है, कोई क्लाइमेट इनोवेटर और कोई सिर्फ एक प्रोटेस्टर। लेकिन आखिर सोनम वांगचुक हैं कौन? कैसे लद्दाख के एक छोटे से गांव का बच्चा दुनिया भर में पहचान बना गया? कैसे उनका आइडिया हज़ारों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदल गया? और आखिर ऐसी क्या बात हुई कि आज वही इंसान अपनी मांगों के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है? इस वीडियो में हम सोनम वांगचुक की पूरी कहानी जानेंगे, बचपन से लेके आज तक, हर बड़ा मोड़, हर सफलता और हर संघर्ष के बारे में जानेंगे। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची क्षेत्र के उल्लेटोकपो गांव में हुआ था। उस समय लद्दाख में पढ़ाई की सुविधा बहुत सीमित थी। इसी वजह से सोनम वांगचुक लगभग 9 साल की उम्र तक किसी स्कूल नहीं गई। उनकी मां ने ही घर पर उन्हें पढ़ाया लिखाया। जब उन्हें पहली बार स्कूल भेजा गया तो सबसे बड़ी दिक्कत भाषा बनी। घर में लद्दाखी बोली जाती थी, जबकि स्कूल की पढ़ाई उर्दू में होती थी। इस लैंग्वेज की वजह से उन्हें शुरुआत में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वो दूसरे बच्चों से पीछे रह गए हैं। लेकिन इसी संघर्ष ने उनके अंदर एक ऐसा सवाल पैदा किया जिसने आगे चलकर उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। क्या प्रॉब्लम बच्चों में है या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में? 1977 में सोनम वांगचुक श्रीनगर के केंद्रीय विद्यालय पहुंच गए। यहाँ धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई में अपनी पहचान बनाना शुरू किया। स्कूल की मुश्किलें उन्हें तोड़ नहीं पाई, बल्कि और मजबूत बनाती गई। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। आज इसी कॉलेज को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT श्रीनगर के नाम से जाना जाता है। साल 1987 में उन्होंने यहीं से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने के बाद उन्होंने लाखों इंजीनियर्स की तरह किसी बड़ी कंपनी में नौकरी का रास्ता नहीं चुना। वो वापस लद्दाख लौट आए। उन्हें लगता था कि जिस एजुकेशन सिस्टम ने बचपन में उन्हें इतना परेशान किया, वही सिस्टम लद्दाख के हज़ारों बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहा है। उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, बल्कि पूरे लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे। इसी सोच के साथ 1988 में सोनम वांगचुक ने अपने भाई और 5 दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सैकमोल की शुरुआत की। शुरुआत में ना पैसा था, ना बड़ी बिल्डिंग और ना ही कोई खास सरकारी मदद, लेकिन एक सपना ज़रूर था, लद्दाख के बच्चों को ऐसी शिक्षा देना जो उनकी ज़िंदगी बदल सके। उस समय लद्दाख के गवर्नमेंट स्कूल का रिज़ल्ट बहुत ख़राब था। हर साल बच्चे सिर्फ इसलिए फेल हो जाते थे क्योंकि उनकी पढ़ाई उनकी मातृभाषा में नहीं होती थी। सोनम वांगचुक का मानना था कि प्रॉब्लम बच्चों में नहीं, बल्कि एजुकेशन सिस्टम में है। सैकमॉल ने इसी सोच के साथ एक नया मॉडल तैयार किया। यहाँ सिर्फ किताबी पढ़ाई पर जोर नहीं दिया गया, बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग, लीडरशिप, सेल्फ रिलायंस और रियल लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाने लगी। स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल का काम खुद करते, खेती करते, सोलर एनर्जी चलाते, सीखते और साथ ही पढ़ाई भी करते। मकसद सिर्फ एग्ज़ाम पास करवाना नहीं था, बल्कि ज़िंदगी के लिए तैयार करना था। सैकमॉल का कैंपस भी अपने आप में एक मिसाल बन गया। लोकल मिट्टी और पत्थर से बनी बिल्डिंग, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिज़ाइन ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। बाद में कई देशों से लोग मॉडल देखने के लिए लद्दाख आने लगे। लेकिन सोनम वांगचुक सिर्फ अपना स्कूल चलाकर खुश नहीं थे। उनका सपना था कि लद्दाख के हर गवर्नमेंट स्कूल तक बदलाव पहुंचे। इसी सोच ने 1994 में जन्म दिया ऑपरेशन न्यू होप को। इस मिशन में टीचर्स, पेरेंट्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख के लोग सब एक साथ आए। मकसद था गवर्नमेंट स्कूल्स की गिरती हुई एजुकेशन को बेहतर बनाना। ऑपरेशन न्यू होप के तहत टीचर्स की ट्रेनिंग पर जोर दिया गया, सिलेबस को ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया गया और पेरेंट्स को भी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाया गया। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। गवर्नमेंट स्कूल का परफॉर्मेंस सुधरने लगा, ड्रॉप आउट कम हुए और हज़ारों बच्चों को पढ़ाई में नया हौसला मिला। लद्दाख के एजुकेशन मॉडल की चर्चा देश भर में होने लगी। दुनिया के कई एजुकेशन एक्सपर्ट्स के बीच भी इसकी चर्चा होने लगी। सोनम वांगचुक का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। एजुकेशन के बाद उन्होंने एक और बड़ी समस्या पर ध्यान दिया। लद्दाख में पानी की कमी, सर्दियों में बर्फ़ बहुत पड़ती थी, लेकिन गर्मियों में जब किसानों को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तब ग्लेशियर का पानी
देर से पहुंचता था। इसी समस्या का हल ढूंढते ढूंढते सोनम वांगचुक ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जिसने उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इसी समस्या का हल ढूंढते ढूंढते सोनम वांगचुक ने कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किए। आखिरकार 2013-14 के दौरान उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसे दुनिया आज आइस स्टूपा के नाम से जानती है। इस टेक्नोलॉजी में सर्दियों के दौरान पानी को एक फाउंटेन की तरह हवा में छोड़ा जाता है। लद्दाख की कड़क ठंड में वही पानी जमकर एक बड़ा बर्फ़ का स्टोपा का रूप ले लेता है। जब गर्मियाँ आती हैं और ग्लेशियर का पानी अभी तक खेतों तक नहीं पहुँचता, तब ये आइस स्टूपा धीरे धीरे पिघलता है और किसानों को सिंचाई के लिए पानी देता है। ये सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं था बल्कि क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। धीरे धीरे पूरी दुनिया का ध्यान सोनम वांगचुक के काम की तरफ जाने लगा। उन्हें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाने लगा और लद्दाख का नाम दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। साल 2016 में उन्हें रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2018 में उन्हें एशिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में से एक रेमोन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। ये सम्मान उन्हें एजुकेशन रिफॉर्म्स और सस्टेनेबल इन्वेंशन के लिए दिया गया। आज भी दुनिया भर के स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स उनके काम को एक मॉडल के रूप में देखते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब 2009 में आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स रिलीज़ हुई। फिल्म का करैक्टर फुंगसुक वांगडू देखकर देश भर के लोगों ने मानना शुरू कर दिया था कि ये करैक्टर सोनम वांगचुक पर बेस्ड है। सच ये है कि फिल्म के मेकर्स ने कभी ये नहीं कहा कि फुंगसुक वांगडू सिर्फ सोनम वांगचुक ही हैं। हाँ, उन्होंने ज़रूर माना कि सोनम वांगचुक के काम और उनकी सोच से इंस्पिरेशन ली गई थी। इसी वजह से लोग सोनम वांगचुक को असल ज़िंदगी का फुंगसुक वांगडू कहने लगे। फिल्म के बाद हज़ारों स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स सैकमोल कैंपस पहुंचने लगे। हर कोई उस इंसान को देखना चाहता था जिसने एजुकेशन को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि ज़िंदगी से जोड़ दिया। लेकिन इतनी पहचान, इतने अवार्ड्स और इतनी सफलता मिलने के बाद भी सोनम वांगचुक का मिशन ख़त्म नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी आवाज़ लद्दाख के एनवायरनमेंट, कल्चरल और लोगों के अधिकारों के लिए उठाना शुरू कर दिया। साल 2024 में सोनम वांगचुक एक बार फिर नेशनल हेडलाइन में आए। उन्हें लद्दाख के मुद्दों को लेकर 21 दिन तक हंगर स्ट्राइक की। उनका कहना था कि लद्दाख के नाजुक एनवायरनमेंट, लोकल कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाए जाने चाहिए। इसके बाद उन्हें दिल्ली तक पदयात्रा का ऐलान किया। सितंबर 2024 में जब वो अपने साथियों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, तब दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें और उनके कई साथियों को वहाँ पर रोक दिया और डिटेंशन में ले लिया। इस घटना के बाद पूरे देश में लद्दाख के मुद्दों पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई। 2025 में भी लद्दाख को लेकर कई दौर की बातचीत हुई। कुछ फैसले हुए, कुछ वादे किए गए, लेकिन कई मांगों पर सहमत नहीं बन सकी। सोनम वांगचुक लगातार कहते रहे कि उनका संघर्ष किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है बल्कि लद्दाख के लोगों और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। फिर आता है साल 2026। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ। इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स और कई लोग एजुकेशन से जुड़े मुद्दों को लेकर इकट्ठा हुए। इसके कुछ दिनों बाद ही सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में जुड़ते हैं और वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो 9 साल की उम्र तक स्कूल भी नहीं जा सका, वही आगे चलकर इंजीनियर बना। फिर हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी बदलने के लिए सैकमोल बनाया। ऑपरेशन न्यू होप के जरिए एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की कोशिश की और आइस स्टूपा जैसे इन्वेंशन दिए। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड भी जीता और आज भी ये सफ़र सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि एक सोच और एक बदलाव की कहानी बन चुका है। सोनम वांगचुक की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो एक इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच बदल सकता है। और सोनम वांगचुक की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, उनका सफ़र आज भी जारी है और आने वाले सालों में उनके इस संघर्ष का इतिहास क्या रूप लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले आप हमें बताइए कि आपको सोनम वांगचुक की लाइफ का कौन सा पार्ट आपको मोटिवेट करता है। और ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए और रियल स्टोरीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।